हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया बायोलॉजी नीट। मैं हूं मनीष मेवाड़ा। तो फ्रेंड्स, हम 12th का से चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो पढ़ रहे थे। तो हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी प्रीवियस पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ लिया था, राइट। तो उसका डिटेल आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने एकदम क्लियर करवाया, क्योंकि आपको पता है नीट के लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं, आज पहली बार ये देख रहे हैं, मैं एक एक वर्ड समझाता हूँ। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम करते हैं, क्योंकि नीट में एमसीक्यूज तभी आएंगे जब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लास्ट तक वीडियो देखना। अगर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो और बाजू में बेल बटन है उसको क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं अभी यहाँ पर वीडियो रखता हूँ तो आपको तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लास्ट तक हमने पढ़ा था स्पोरोजिनस टिश्यू, बीचों बीच जो स्पोरेंजियम था उसके बीचों बीच जो टिश्यू मिलता था, यह आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो टिश्यू था बीचों बीच, यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, बीचों बीच जो लेयर था, स्ट्रक्चर था, उसको बोलेंगे हम स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट। वहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू था और ये स्पोरोजिनस टिश्यू से ही आगे माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड पढ़ते हैं। एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्रिड। तो अभी क्या होगा कि ये जो सारे के सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज के जो सेल हैं वो एक्ट करेंगे एक्चुअली माइक्रोस्पोर मदर सेल एज एक्ट करेंगे, और वो सारे के सारे सेल रहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल रहेंगे। वो सारे के सारे सेल क्या करेंगे, मियोटिक डिवीजन करेंगे, राइट। सारे के सारे एक्ट करेंगे एज अ मदर सेल। मान लो कि ये एक मदर सेल है, राइट, ये एक मदर सेल है, और ये क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, यानी कि मियोसिस करेगा, राइट। यानी कि क्या करेगा फ्रेंड्स, मियोसिस करेगा। और मियोसिस से 4 सेल बनेंगे, वो चारों 4 सेल एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रिड, राइट। तो ये मदर सेल रहेगा, वो 2n रहेगा फ्रेंड्स, उसकी प्लोइडी 2n रहेगी, राइट। तो उसकी प्लोइडी 2n रहेगी। प्लोइडी यानी कि फ्रेंड्स क्रोमोसोम नंबर, राइट, जो हम 1n 2n 3n बोलते हैं उस तरह से नंबर, तो उसको हम प्लोइडी बोलते हैं। तो ये 2n रहेंगे, याद रखना। मदर सेल जो रहेंगे, मदर सेल वो 2n रहेंगे, आपको याद रखना है, क्योंकि नीट में इसके लिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें से मियोटिक डिवीजन होके क्या बनने वाला है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनने वाला है, जो 4 सेल का ग्रुप है, राइट, उसको माइक्रोस्पोर टेट्राइड बोलते हैं। What would be the ploidy of the cell of the tetrad? तो टेट्रिड की प्लोइडी क्या रहेगी, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर याद रखना है चारों 4 सेल की प्लोइडी n रहेगी, क्योंकि मियोसिस हो रहा है। मियोसिस होगा तो ऑब्वियसली जो क्रोमोसोम होंगे वो रिड्यूस होने वाले। तो यहाँ पर जो टेट्रिड रहेगा, टेट्रिड के सेल की प्लोइडी रहेगी n, राइट, हर एक सेल की प्लोइडी n रहेगी। तो यहाँ पर ये बीचों बीच मैंने डार्क किए हुए वो सेल एक्चुअली स्पोरोजिनस टिश्यू था, पर अब वो एक्ट कर रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रखना है, यहाँ पर मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें सारे के सारे सेल एज एक्ट करेंगे मदर सेल, आपको याद रखना है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं क्या लिखा है। each cell of the sporogenous tissue is capable of giving a rise to a microspore tetrad। मैंने बताया आपको कि सारे के सारे सेल, जितने भी सेल है इसके अंदर, जो टिश्यू एज ए टिश्यू था पहले, वो सारा का सारा टिश्यू के जितने भी सेल थे वो सारे के सारे सेल एज अ मदर सेल एक्ट करेंगे, राइट। और सारे के सारे माइक्रोस्पोर टेट्रिड को मतलब फॉर्म कर पाएंगे। इच वन इज द पोटेंशियल टू पोलेन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। इच वन इज द पोटेंशियल टू पोलेन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब एक एक सेल, हर एक सेल एज अ मदर सेल एक्ट करेगा, या याद रखना आपको, एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल एक्ट करेगा, राइट। द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलेन मदर सेल। अब उसमें से मदर सेल में से क्या बनना है, मदर सेल में से माइक्रोस्पोर बनने। मैंने बताया आपको एक सेल में से 4 सेल बनेगी, क्योंकि मियोसिस होता है, राइट। तो वो टेट्राइड बनता है, सबसे पहले 4 सेल जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो क्या होता है, थ्रू आउट द मियोसिस, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, मियोसिस होता है, राइट। और मियोसिस से टेट्राइड बनेंगे, इस कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर से बता रहा हूँ कि माइक्रोस्पोर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द माइक्रो मदर सेल, राइट। मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, इट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बाय अ मियोसिस। मियोसिस से बनता है, याद रखना, आधे हो जा रहे क्रोमोसोम नंबर। तो अभी माइक्रोस्पोर के चारों 4 माइक्रोस्पोर के जितना भी प्लोइडी रहेगा वो n रहेगा, और मदर सेल का जितना भी प्लोइडी रहेगा वो 2n रहेगा। याद रखना, ये सारे के सारे टेट्राइड बना सकते हैं, अंदर जितने भी सेल है वो सारे के सारे टेट्राइड बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए याद रखना है।
द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन द क्लस्टर ऑफ 4 सेल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 सेल का क्लस्टर मैंने बनाया हुआ है। द माइक्रोस्पोर टेट्राइड बोलते हैं उसको। एज द एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर होगा एंड डिहाइड्रेट मतलब टूटेगा, द माइक्रोस्पोर डिसोशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, और ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर हो गए वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, राइट, वो सारे के सारे अलग हो जाएंगे एंड डेवलप्ड इनटू पोलन ग्रेन। और अभी इसको हम क्या बोलेंगे, तो याद रखना वो डेवलप हो जाएंगे पोलन ग्रेन में। तो डेवलपमेंट कैसे होगा वो हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोर एंजाइम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद द डायसेंस ऑफ एंथर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये पूरा का पूरा जो अभी मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ बीचों बीच, याद रखना ये सारे के सारे मदर सेल थे और ये मदर सेल ने अभी माइक्रोस्पोर बनाए हुए पूरा भर जाएगा और उसके अंदर 1000 ऑफ राइट पोलन ग्रेन बनने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम यही लिखी है कि वो जब टूटेगा, एंथर टूटेगा, तब वो सारी की सारी जो एंथर मतलब पोलन ग्रेन होगी वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आज हम पढ़े खाली एक ही टॉपिक पढ़े, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद रखने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में ऐसे आए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि लाइक मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लगाता हूँ, इफ एमएमसी राइट इफ एमएमसी हैविंग 6 क्रोमोसोम, ठीक है, 6 क्रोमोसोम, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोर। तो इजीली आ जाएगा, माइक्रोस्पोर एन होता है तो उसके अंदर 3 क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। और अगर माइक्रोस्पोर के अंदर 4 क्रोमोसोम, तो मदर सेल के अंदर कितने रहेंगे, तो 8 रहेंगे, वो इजीली समझ में आ जाता है, राइट। फिर से एक दूसरा सवाल मैं पूछूं कि इफ स्पोरोजिनस टिश्यू सेल्स हैविंग 10 क्रोमोसोम, स्पोरोजिनस टिश्यू की बात कर रहा हूं, उसके अंदर 10 क्रोमोसोम है, देन what will be the number present in क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोर। तो फिर से स्पोरोजिनस टिश्यू भी 2n होता है, मदर सेल भी 2n होता है, पर स्पोर अगर स्पोर रहा तो वो होगा n, याद रखना है। तो इसके अंदर भी n आंसर आएगा, यानी कि 5 आंसर आएगा अगर स्पोर का पूछा है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, नीट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, आपके सारे दोस्तों को भेजना, क्योंकि एक एक लाइन समझनी जरूरी है, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।